वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एबीओ डिजायर सीरीज के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर सेंग के हीट पीरियड आ जाते हैं और बुरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। मिस्टर सेंग का सेक्रेटरी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। जब होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं मिस्टर सेंग की हालत नाजुक है। इसे एस क्लास अल्फा ऐसे बार बार हीट में देखना रेयर है और ऐसे में उसका डोमिनेंट फेरोमोन से सबको तकलीफ हो सकती है, इसीलिए ठीक होने तक उन्हें एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में। मिस्टर सिंह दवा देकर मामले को निपटाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने पर भी कोई फायदा नहीं होने वाला था और नतीजा वही होता कि मिस्टर सिंह कहीं भी कभी भी हीट पीरियड में आ जाते और अपने आप उनके फेरोमोन्स रिलीज होने लगते। मिस्टर सिंह अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि वो हॉस्पिटलाइज है, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और उसका हुक्म सर आंखों पर। मिस्टर सिंह कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं और उनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगता है। योंग उनके लिए सनफ्लावर भिजवाता है और मछली की सूप बनाता है। तभी उसे वेनलांग के कॉल आते हैं। वो मिस्टर सिंह के बारे में पूछता है कि सुना है वो हॉस्पिटलाइज है, तुम उनके प्यार में इतने पागल हो गए हो कि एस क्लास अल्फा को हीट में डाल दिया, कब तक उसे ऐसे ही मैनिपुलेट करोगे। लेकिन अपना इनिग्मा को उसकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सो कॉल्ड बैचलर उसे क्या प्यार के बारे में एडवाइस देगा। फिर योंग सूप लेकर मिस्टर सिंह से मिलने जाता है। मिस्टर सिंह उसे बोलते हैं कि क्यों आए तुम्हारे जैसे स्वीट ओमेगा के लिए एस क्लास अल्फा का डोमिनेंट फेरोमोन्स खतरा पैदा कर सकते। मगर उसे क्या पता, जिसे वो ओमेगा समझ रहा है वो तो उससे भी ज्यादा डोमिनेंट एनिग्मा है। मिस्टर सिंह फिर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद काम में लग जाते हैं। वो एक सोल्डिंग कंपनी के साथ मीटिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं और योंग अपने सेक्रेटरी को सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए बोलता है। फिर भोला बनकर मिस्टर सिंह से पूछता है कि मीटिंग कैसी रही और अब क्या प्लान है। मिस्टर सिंह उसे बताता है कि अब उससे मिलने जा रहा है, वो जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर मिस्टर सिंह मीटिंग के लिए एक होल्डिंग कंपनी में पहुंच जाते हैं। योंग का सेक्रेटरी उसे बैठने के लिए बोलता है और योंग वेनलांग के साथ एक छुपे हुए जगह पर मिस्टर सिंह के मीटिंग की बातें सुनता है। वो लोग मिस्टर सिंह को अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए जाते हैं और मिस्टर सिंह का सेक्रेटरी सबको कंपनी के बारे में इंट्रो देता है। लेकिन वेनलांग योंग से कहता है कि देखो, तुम्हारा अल्फा यहाँ भी अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारा भी कैसे हुआ। उस शाम पार्टी में तो कोई और थी जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। योंग को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स रिलीज कर देता है, लेकिन इस फेरोमोन्स का असर बस वेनलांग और सिंह पर होता है। मिस्टर सिंह की हालत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और फिर से उसके फेरोमोन्स बिना रुके बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये होता है वहाँ बैठे सभी लोगों को तकलीफ महसूस होती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। योंग का सेक्रेटरी मास्क लगाकर गन उठा लेता है और मिस्टर सिंह को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। सेक्रेटरी माफी मांगता है कि मिस्टर सिंह ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बट वो लोग सेक्रेटरी की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और अपना इनिग्मा बाहर आता है। वो मिस्टर सिंह के लिए बेडरूम और डॉक्टर अरेंज करवा देता है और फिर से पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह उसे किस करता है। लेकिन वेनलांग ये सब देखकर उसे बोलता है कि अगर पता होता तुम ऐसा करने वाले हो तो इसमें शामिल ही नहीं होता मैं। योंग फिर वापस अपने पुराने घर में चला जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर सिंह भी होश में आ जाते हैं। सेक्रेटरी उसे सारे सिचुएशन बताता है कि वो उसके बॉस का फेस नहीं देख पाया क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बांध दिए गए थे। मिस्टर सिंह वहां से आते हैं और योंग को देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। योंग बड़ा खुश होता है, मिस्टर सिंह के लिए सूप नूडल्स बनाता है और उसे सर्व करता है। फिर मीटिंग के बारे में पूछता है और मिस्टर सिंह एक्स होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन की बुरी तरह से बुराई करता है और योंग अनजान बनने का नाटक करते हुए उसकी बातें सुनता है। इसके कुछ टाइम बाद मिस्टर सिंह को सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताता है कि वेनलांग कैंसर की मेडिसिन के बारे में उससे बात करना चाहते हैं और कुछ डील लेकर आए हैं जो कि काफी अच्छा है। मगर वेनलांग का नाम सुनते ही मिस्टर सिंह गुस्से में इनकार कर देते हैं। उसी रात को लगभग 1 बजे उसे अपने दोस्त का कॉल आता है। वो भी बताता है कि वेनलांग उससे मिलना चाहता था, लेकिन मिस्टर सिंह साफ मना कर देते हैं। उसे बोलता है कि अगर मर्डर माफ करने का कानून होता तो वेनलांग कब का उसके हाथों से मर चुका होता और अब तक तो उसकी कब्र पर घास फूस भी उग जाते। आधी रात में मिस्टर सिंह को हॉस्पिटल से भी कॉल आ जाता है। उसके पापा की हालत खराब हो रही थी।
वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसका सौतेला भाई फिर से उस पर चीखता है। पापा की हालत का जिम्मेदार मिस्टर सेंग को ठहराता है, लेकिन मिस्टर सेंग अपनी एस क्लास अल्फा के फेरोमोन से उसे सबक सिखा देते हैं। फिर उनके पापा का ऑपरेशन किया जाता है और टेम्पररी उसके पापा खतरे से बाहर आ जाते हैं। मगर डॉक्टर मिस्टर सिंह से कहते हैं कि जल्दी से दवाई का इंतजाम नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल से घर वापस आने पर उसे योंग का नोट्स मिलता है। वो मार्केट गया हुआ था। मिस्टर सिंह उसे कॉल करके बोलता है कि तुम मैसेज भी कर सकते थे, लेकिन अपना इनिग्मा मिस्टर एस क्लास अल्फा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वहीं इनिग्मा योंग सब्जी खरीदने का बहाना बनाकर अपने ऑफिस गया हुआ था। वो अपने सेक्रेटरी से सारे शॉपिंग करवाता है। तभी सेक्रेटरी को मिस्टर सिंह का कॉल आता है, लेकिन योंग उसे बोलता है कि 2 आवर बाद कॉल बैक करना, वो दवाई के बारे में ही पूछेगा। सेक्रेटरी फिर योंग को दवाई का अपडेट देता है कि वो कंप्लीट हो गया है, बस ट्रायल बाकी है। इसके बाद योंग मिस्टर सिंह के पास वापस आ जाता है, उसे फ्रूट्स खिलाता है और ठीक 2 घंटे बाद मिस्टर सिंह को योंग के सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर दवाई के बारे में पूछता है। बताता है कि उसके डाइट के फेरोमोन्स ग्लैंड में कैंसर है, अगर कुछ नहीं किया तो उनकी जान जा सकती है, तो प्लीज उसकी हेल्प करे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।